आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है एक ठोस AB की संरचना NaCl प्रकार की है। यदि इसका घनत्व 3.6 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 है तो AB में A धनायन तथा B ऋणायनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि AB का आणविक द्रव्यमान हमें 100 ग्राम दिया हुआ है। इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि हमें निकालना है, हमें घनत्व पता है, हमें द्रव्यमान पता है, तो हम पहले कोण की लंबाई पता कर लेंगे। इस प्रश्न में हमें घनत्व दिया गया है, आणविक द्रव्यमान दिया है, तो हम कोण की लंबाई पता कर लेंगे। हमें निकालना है A धनायन तथा B ऋणायनों के बीच की दूरी। तो हम इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो AB है वो NaCl प्रकार की संरचना है। तो इसके लिए हमारा जो ये AB संरचना है वो FCC संरचना हो जाएगा। तो FCC के लिए जो हमारा होता है, FCC के लिए Z यानी कि हमारा परमाणु संख्या प्रत्येक इकाई सेल Z बराबर 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें घनत्व का सूत्र पता है। घनत्व का सूत्र होता है Z गुने M। Z हमारा हो गया प्रत्येक इकाई सेल परमाणु संख्या, M हो गया द्रव्यमान, A की घात 3 गुने एवोगाड्रो संख्या। A की घात 3 हमारा कोण का लंबाई। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कोण की लंबाई, यानी कि A की घात 3 बराबर Z गुने M बटे घनत्व गुना एवोगाड्रो संख्या। तो हम इसमें आप संख्या डालेंगे, यानी कि A की घात 3 बराबर हम करेंगे, हमारा Z 4 है, द्रव्यमान हमें 100 ग्राम दिया गया है, आणविक द्रव्यमान M हो गया हमारा 100 बटे घनत्व भी हमें पता है 3.6। अब हमें एवोगाड्रो संख्या होता है 6.023 गुने 10 की घात 23 माइनस 23। अब हम इसके लिए करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि हमें इसे हल करना होगा। हल करने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 184.48 गुने 10 की घात माइनस 24 सेंटीमीटर की घात 3। ये हो गया हमारा A की घात 3। तो हमें निकालना है A बराबर हो जाएगा हमारा 5.7 गुने 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, अर्थात ये हो गया हमारा कोण की लंबाई। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें A धनायन तथा B ऋणायनों के बीच की दूरी। तो उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि NaCl संरचना में B धनायन प्रत्येक कोर के केंद्र में व्यवस्थित है। ठीक है, और A जो ऋणायन है हमारा, वो इकाई सेल के कोने पर व्यवस्थित है। इसलिए जो हमारा B धनायन और B धनायन जो होगा वो दो A ऋणायन के बीच में व्यवस्थित है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि जो B धनायन है हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं ना उसके लिए कि अतः B धनायन दो A ऋणायन के बीच व्यवस्थित है। ठीक है, अब हम इसके लिए देखेंगे कि हमारे पास हो जाएगा त्रिज्य 2 गुने A धनायन का त्रिज्य जोड़ B ऋणायन का त्रिज्य बराबर जो हमारा कोण की लंबाई आता है वह है 5.7 गुने 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें A धनायन और B ऋणायन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो A धनायन और B ऋणायन के बीच की दूरी हो जाएगा, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा हमारा 5.7 गुने 10 की घात माइनस 8 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमें संख्या मिलेगी 2.85 गुने 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, अर्थात अब हम इसे एंगस्ट्रॉम में बदल देंगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2.85 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा उत्तर दोस्तों। हमें इसमें A धनायन और B ऋणायन के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने प्रश्न में पहले कोण की लंबाई ज्ञात की, क्योंकि हमें घनत्व और आणविक द्रव्यमान पता था, उससे हमें कोण की लंबाई मिल गई। उसके बाद हमें
दोनों की त्रिज्य अनुपात से हमें पता चल गया इसकी बीच की दूरी। तो हमारा उत्तर आया 2.85 एंगस्ट्रॉम। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।